तो हम लोग देख रहे थे कि अपने धर्म के प्रति एक सिंसेरिटी या हमें गंभीरता का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उस गंभीरता को लेते हैं तो एक प्रकार से हमारा धर्म जो है वो आगे बढ़ने की संभावना पाई जाती है और उसका पतन कभी भी होगा नहीं, उसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कि हम उसके प्रति सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार से उसके पतन के कारण बन जाते हैं और उसे आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए जितना हो सके तो हमें गंभीर बनने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, सिंसियर बनना और उसके आचरण को विशेष ध्यान करने की कोशिश करना, जो बहुत ज़रूरी है। यदि हमने इस आधार पर ध्यान देने की कोशिश की तो हमें वह चीज़ें मिलने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि धर्म प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो विद्वान होना चाहिए। यदि धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग यदि विद्वान नहीं होंगे तो सही मायने में वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। और जब धर्म का प्रचार प्रसार सही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि धर्म को आगे बढ़ाने में कोई गति नहीं मिल सकती। इसलिए धर्म को बताने वाले लोग और उसका प्रचार करने वाले लोग बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धिमान है तो उस कामों को वो आगे बढ़ा सकते, यदि नहीं किया गया तो कई प्रकार की संभावना बन सकती है। और इसलिए जो आलोचक है या जो वाद विवाद करने के समय आ गया तो ऐसे समय में उसको सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए वह सामने आना चाहिए और सभी सवालों के उत्तर देने के लिए वह तैयार रहना चाहिए। जब सभी सवालों के उत्तर देने के लिए सक्षम पाए जाते हैं तो उसका प्रचार और प्रसार भी सही होने की पूरी संभावना होती है। और इसलिए यह एक जरूरी है कि हमारे जो प्रचारक है वो बुद्धिमान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। जब विद्वान होंगे तो उसके आधार पर वो प्रचार प्रसार करने की संभावना पाई जा सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ों को रखने के लिए, किसी भी चीज़ों को बताने के लिए, किसी भी चीज़ों में तरक्की करने के लिए विद्वता का होना बहुत जरूरी माना जाता है। यदि विद्वता है तो किसी भी कार्य को आप आसानी से प्रचार और प्रसार कर सकते हैं और कई सवालों के उत्तर को भी दिया जा सकता है। और इसलिए विद्वान का होना जरूरी है। यदि जिस धर्म के प्रचारक यदि विद्वान नहीं होंगे तो उस धर्म का पतन होगा। लेकिन जिस धर्म के प्रचारक यदि सही मायने में जानकार है, उसे जानकर उसका प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करते हैं तो उनके जीवन काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन आने की संभावना होगी और उनसे काफ़ी कुछ लोगों को मदद भी मिलने की संभावना होती है और उनके अपने सवालों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है और कई प्रकार के परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। इसलिए यह एक बहुत जरूरी है कि विद्वता का होना जरूरी है। यदि विद्वान है तो उस कार्य को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि नहीं है तो उसके पतन के कारण ठहरे जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ों को सबलता के साथ में लेना, सबल रूप से उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करना जो बहुत ज़रूरी माना जाता है। यदि वहाँ सबल नहीं है और असबल है तो असबल आदमी वह उस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में बहुत सारे जो भिक्षु थे या बहुत सारे जो लोग थे वो एक एक व्यक्ति 500 शास्त्रों में ज्ञाता हुआ करते थे। वो इसलिए कि उन्हें यदि किसी को बताने की जरूरत हुई, किसी को ज्ञान को देने की जरूरत हुई तो वो आसानी से लोगों की सहायता कर सकते हैं, उनके दुखों को दूर किया जा सकता है और अपने उपाय कौशल्य से उनको जीवन में वह परिवर्तन ला सकता है। इसलिए उस काल में बहुत सारे जो लोग थे वह कई शास्त्रों के ज्ञाता हुआ करते थे, कई ज्ञान उनके पास था और इसलिए प्रचार प्रसार करने में उनको सहायता मिलती थी। इसलिए कहा गया कि धर्म के जो प्रचारक है वो विद्वान होना चाहिए और विद्वान होकर उन्हें अपने जीवन में उस ज्ञान को अर्जित करके उसका प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और ये दूसरा कारण है कि यदि जिस धर्म के प्रचारक लोग यदि एक प्रकार से वह बुद्धिमान है तो उसका कभी पतन होने की संभावना नहीं पाई जाती। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि जब बहुत सारे लोगों ने ज्ञान अर्जन करना शुरू कर दिया, ज्ञान में वृद्धि हो गई, बुद्धिमान बन गए, तो वह जो लोग हैं वो एकाएक से ठगे नहीं जा सकते। उनको आसानी से उनको कोई भी आदमी जो है गुलाम नहीं बना सकता, उनको आसानी से कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं बना सकता है। ये बात आपने ध्यान में रखी होगी या दी होगी, क्योंकि ज्ञानी आदमी कुछ तो तर्क कर सकता है
ज्ञानी आदमी कुछ तो बातों को बता सकता है, और ज्ञान वह एक ढाल है जिसके माध्यम से कई चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए हमारे जो प्रचारक हैं वो विद्वान होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वह भिक्खु या भिक्खुनी हो, चाहे फिर वह उपासक और उपासिका क्यों न हो। लेकिन जो प्रचार करते हैं, जो प्रचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। जो नहीं करते तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो प्रचारक है तो उन प्रचारकों के लिए ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखना और उसे आचरण में उतारे रखने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, जो हमारे खास करके जो पूजा के योग्य स्थल होते हैं, श्रद्धा स्थल होते हैं, वो श्रद्धा स्थल या अपने जो आदर्श हैं, उस आदर्श पर जाकर हमने वहाँ पर अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वह एक बहुत ही जरूरी माना जाता है। यानी किसी भी धर्म में जो अपने श्रद्धा स्थल है, अपने आदर्श है, तो वहाँ जाकर एक प्रकार से हमने अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने कोशिश की तो उसका एक लाभ हमारे अपने जीवन काल में आने की पूरी तरह से संभावना पाई जाती है, और उसे बार बार ध्यान रखते हुए उसकी कोशिश करना कि हम इस तरह के जीवन को जीते हुए वह अपने जीवन काल में अपने जो भी श्रद्धा के स्थान होंगे, उन श्रद्धा के स्थानों को हम जरूर ध्यान में रखेंगे और उस पर भेंट भी देने की कोशिश करेंगे। यदि हमने इस कार्य को करने की कोशिश की तो इसका लाभ जो है वह हमारे जीवन में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। जैसे आपने देखा कि बोध गया है, सारनाथ है, और आपने देखा कि वैशाली है, लुम्बिनी है, जो प्रमुख प्रमुख स्थान है, दीक्षा भूमि है, या जो उस काल में बनाए गए जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध या महापुरुष से जो भी स्तर संबंधित हैं, वहाँ पर जाकर हमने अपने श्रद्धा को या अपने भाव को व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आदर्श के प्रति श्रद्धा को रखना और अपने आदर्श स्थलों को भी श्रद्धा के भाव से व्यक्त करने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा किया गया तो धर्म का कभी पतन नहीं होता। लेकिन यदि हमने अपने आदर्शों को या श्रद्धा स्थलों पर हमने श्रद्धा व्यक्त करना छोड़ दिया तो तब ऐसी कंडीशन में धर्म का पतन होने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है, वह आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हमने अपने श्रद्धा स्थलों को पूरा पूरा ध्यान रखना कि हम उसका ध्यान रखेंगे और वहाँ पर जाकर जो है अपने उस भाव को व्यक्त करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इन बातों को यदि ध्यान में रखा गया तो जो धर्म है वो धर्म जो है वो आगे बढ़ता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी पूरी पूरी लाभ पाए जाने की संभावना होती रहती है। तो इसे विशेष तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करना। ये 3 मूलभूत कारण बताए गए हैं कि ये 3 मूलभूत कारण यदि किसी धर्म में यदि नहीं है तो वो धर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये 3 मूलभूत बातें यदि उस धर्म में हैं तो उस धर्म को गतिमान किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, और लोग जो है इसके साथ जुड़ने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। तो इस बातों को हम विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। एक मूलभूत बातें सामने आती है कि संसार में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। जब तक न्याय स्थापित नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं की जा सकती, और इसलिए न्याय का होना बहुत जरूरी है। यानी संसार भर में जो समाज रहता है उस समाज के लिए वह एक प्रकार से शांति लाने के लिए वह एक जरूरी है कि ऐसे समाज का निर्माण करना जो शांति पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, तभी दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। और बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में शांति लाने का काम कर सकता है। और जब शांति रहेगी तो शांति प्रिय समाज का निर्माण होने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है, और तभी शांति की स्थापना भी की जा सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बदलते युग में न जाने लोग जो है कब कब खड़े रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो बम के ऊपर में खड़ा हुआ है, यानी कब वो फूट जाएगा और मानव जाति कब नष्ट हो जाएगी इसकी कोई संभावना नहीं है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की ये शिक्षा जो बहुत कल्याणकारी है, शांति प्रिय है, जैसे जैसे ये फैलेगी वैसे वैसे न्याय स्थापित होगा, और जैसे जैसे न्याय स्थापित होगा तो शांति प्रिय समाज जो है वो दुनिया में देखा जा सकता है और उसकी स्थापना की जा सकती है। यदि ये नहीं हुआ
तो आप जानते ही है कि मनुष्य या चाहे पूरे दुनिया में रहने वाले जितने जीव जंतु होंगे वो सभी के सभी के ऊपर में, सर के ऊपर में एक खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा ही होगा, न जाने आए दिन कितने सारे संकट आते रहते हैं। व्यक्तिगत जीवन में तो ये दुख निर्माण होता ही होता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में भी न जाने कितने प्रकार के संकट छाए रहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में यदि शांति प्रिय समाज निर्माण करना हो तो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अंगीकार करना। यदि वो शिक्षाएं अंगीकार होती हैं तो संसार में आए दिन जो संकट आते हैं तो उस संकट से बचा जा सकता है, कई प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है, क्योंकि ये धर्म न्याय प्रिय और शांति प्रिय है। और जब ये धर्म न्याय प्रिय और शांति प्रिय है तो स्वाभाविक है कि वह एक प्रकार से व्यवहार में, आचरण में लाने की पूरी पूरी वह कोशिश कराएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि संसार भर में जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आज भी हैं, तो वे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस तरह के अन्याय को फैलाने की कोशिश करता होगा। इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं जो संसार को नष्ट करना चाहता होगा या संसार को तबाह करना चाहता होगा। संसार में आप कोई भी व्यक्ति को ऐसा देख नहीं पाएंगे, लेकिन तथागत का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है या इस बात पर जोर देता है कि न्याय स्थापित करने के लिए और भी कोई मार्ग नहीं सिवाय तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा से, तथागत गौतम बुद्ध के धर्म के मार्ग का चलकर ही। और इसलिए यह धर्म की सिर्फ भारत को नहीं पूरे संसार को जरूरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में यदि हमने जाति के कलंक को यदि समाप्त करना हो या हमें अछूतपन के कलंकों को यदि समाप्त करना हो तो बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करके बौद्ध धर्म का अंगीकार करना ही हमें भयंकर जो कलंक लगा हुआ है मानवता के ऊपर में, उस मानवता के कलंक को, जिसे हम अछूतपन कहते हैं, जिसे हम निम्नता कहते हैं, जिसे हम शूद्रपन कहते हैं, वो हमारे जीवन से समाप्त हो सकता है। और जब हम इसे त्याग दें तो त्याग देने के बाद में हम व्यवहार में भी उत्कृष्टता लाने की कोशिश करें कि हम अपने जीवन काल में अच्छे आचरणों पर जोर देंगे कि हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। और मानसिकता बदलकर जो है उस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए कि ऐसे हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हम अपने आप में लज्जित हो। ऐसे हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो अपने आप में ही हमें अपमान करने के लिए, अपमान समझने के लिए, वो हमें बार बार करने के लिए प्रेरित करता होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्ध बनकर स्वाभिमान का जीवन जीने की हमने कोशिश करना, क्योंकि पहले से तो हम नीचे दर्जे का काम करते आए हैं, लेकिन नीचे दर्जे का काम जो है वो हमें सदैव नहीं करना चाहिए, अपितु इसमें हमने परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब जब भी हमने परिवर्तन लाने की कोशिश की तब तब भी हमारे जीवन में परिवर्तन आने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए पहले हमने जो कुछ भी किया वो तो उसे हमें भूल जाना चाहिए। इस दृष्टि से याद रखना कि हम इस काम को नहीं करेंगे, लेकिन हम बौद्ध बनकर अपने जीवन काल में उत्कृष्ट कार्य को सदैव ही करने की हम कोशिश करेंगे। इस पर यदि बल दिया गया तो हम अपने जनरेशन में, हम अपने परिवार में, अपने समाज में इस परिवर्तन को हम देख सकते हैं और उसके अनुसार आचरण भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो तथागत ने कहा कि कल्याणकारी जो बातें हैं उसका प्रचार और प्रसार होते रहना चाहिए, उसको बताते रहना चाहिए। जब जब भी हम बताते रहेंगे, जब जब भी सुनने वाले लोग सुनते रहेंगे और उसको अमल में लाते रहेंगे, तो जैसे जैसे अमल में लाते रहेंगे वैसा वैसा परिवर्तन दिखते रहेगा। जैसे जैसे हम परिवर्तन लाते रहेंगे वैसा वैसा अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आचरण करना बंद हो जाएगा वैसे वैसे अच्छे समाज की निर्मित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इसलिए हमें बार बार उन चीज़ों को करते हुए अपने जीवन काल में आचरण पद्धति पर विशेष जोर देने की कोशिश करना, क्योंकि यही मेरे जीवन के लिए सुखकर है। धम्म ही मेरे लिए कल्याणकारी है। धम्म ही मेरे लिए उत्कृष्ट जीवन को बनाए रखने के लिए मेरे लिए एक सारथी की तरह सहायता कर सकता है, और कोई मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि सभी मार्गों को देखा गया है, सभी मार्गों को समझा भी गया है। जिस मार्ग में या जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ उन्होंने हमें तो स्वाभिमान नहीं दिया, उन्होंने तो हमें कभी अच्छा बनाने की प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने तो कभी भी हमें इंसान नहीं समझा, और इंसान जैसे व्यवहार नहीं किया तो उन्हें छोड़ने में ही हमारी
भलाई है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हुए बातों को समझाने की कोशिश की कि अछूतपन के कलंक को हमेशा के लिए मिटा दो, दलितपन के कलंक को हमेशा के लिए मिटा दो, पिछड़ेपन के कलंक को हमेशा के लिए मिटा दो, और सोच पैदा करो कि हम अगड़े हैं, पहले भी हम अगड़े थे और आज भी अगड़े रहेंगे और फ्यूचर में भी हम अगड़े बने रहेंगे। हम न कभी पिछड़े थे न कभी पिछड़े हैं। इस भावना को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखने की कोशिश करना जितना हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो तथागत गौतम बुद्ध के वंश थे, और तथागत गौतम बुद्ध स्वयं एक राजपुत्र थे जिन्होंने इस धर्म की निर्मित की, इस धर्म की स्थापना की। तो वो जब खुद ही पिछड़े नहीं थे तो उनके अनुयायी भी कभी भी पिछड़े नहीं रह सकते। जिनका जनक अच्छी सोच रखता है, जिनका जनक अच्छे इंसानियत की भावना रखता है, जिनका जनक अच्छे मैत्री भावना को जीवन काल में उतारने की कोशिश करता है, तो उनके मानने वाले भी लोग जो है कभी वो पिछड़े नहीं रह सकते। लेकिन पिछड़े हमें जानबूझकर बनाया गया, और उन सभी बातों को जो हमारी अच्छी सोच थी उसको पीछे रखने की कोशिश की गई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धर्म क्रांति के माध्यम से पुनः जीवित करके हमें वो सोच दी है, हमें वो दिशा दी है, और हमारे जीवन में वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमें वो शिक्षा भी दी, हमें वो मार्ग भी दिया है। तो उसके कारण हम अपने जीवन में उन चीज़ों को करने की कोशिश करें, तभी जो है एक मन में रिवॉल्यूशन हो सकता है, एक क्रांति हो सकती है, और उस क्रांति के सहारे हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव और सुधार ला सकते हैं। और भावना ये होगी कि न कभी हम पिछड़े थे न कभी हम रहेंगे। जब जब भी ये भावना हमारे मन में जागेगी तब तब भी हमारा मन जो है वो सही तरह से काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सभी बातें जैसे कि हम जानते हैं कि मन ही उसका करता धरता है, मन ही उसको सब कुछ देने वाला है, और जैसे जैसे वो चीज़ देने वाला है तो वैसे वैसे वो चीज़ भी हमें करके लेने वाला है। तो इसलिए हमें इस बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्यों को करने की कोशिश करना। जैसे जैसे हम इस कार्य में पक्के बनते जाएंगे और धर्म की प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए अति आवश्यक माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म की इंसान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन धर्म ही है जो आपस में वेर करना सिखाता है, धर्म ही है जो हमें मनुष्य और मनुष्य में प्रेम करने भी सिखाता है, वो कोई और नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इतने सारे जो लोग हैं वो आपस में भेदभाव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धर्म ने ऐसी शिक्षा दी है, इसलिए वो भेदभाव करते हैं। लेकिन धर्म ये बातों को बताना शुरू कर दे कि नहीं, सभी इंसान है, और जो इंसान है उसके प्रति हमने प्रेम भाव रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए, और उनके उत्थान के लिए हमने उनकी मदद करनी चाहिए। तो धर्म जब इस बातों को सिखाता है तो लोग उसके अनुसार आचरण करने पर भी जोर देते हैं। इसलिए मनुष्य एक केंद्र बिंदु है, और मनुष्य का मन उसके लिए सभी चीज़ों के लिए करता धरता है। तो इस तरह के चीज़ों के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करना। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को, इवन बाबा साहब अम्बेडकर को, और इवन हमें भी एक प्रकार से आचरणशील समाज बनाने के लिए जोर दिया जाता है कि हमने आचरणशील समाज की निर्मित करना, और आचरण पर जोर दिया जाएगा वैसे वैसे लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन की संभावना पाई जाएगी। इसलिए आचरणशील समाज एक हमारे लिए सुख का कारण बनेगा, एक शांति का कारण बनेगा, और वही चीजें हैं जो लोगों में एक भाईचारा और बंधुत्व का निर्माण करने की संभावना पाई जाती है। और तब जो है हमारे मन से नफरत ही समाप्त हो जाती है, और जब नफरत समाप्त होगी तो ये जो छोटी छोटी बातें देखते हैं, आपने देखा हो कि ईर्ष्या है, लोभ लालच है, ये पूरी तरह से हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, एक प्रकार से आउट हो जाता है, वो रहता ही नहीं है, उसकी जगह नहीं बनती है। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम करुणा मैत्री जब आ गया तो बाकी चीज़ों के लिए कोई जगह बनी नहीं रहती, दिमाग में या ब्रेन में या मन में ऐसा कोई उसके लिए रखने के लिए कोई तत्व नहीं पाए जाते, वो पूरी तरह से हमारे मन से ही समाप्त हो जाते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं पाई जाती। इसलिए हमें एक आचरणशील समाज के लिए हमें अच्छा आचरण करने पर विशेष विशेष बल देते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म क्रांति के लिए समय जरूर लिए, लेकिन उन्होंने लोगों को तैयार करते 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 लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मदद कर दी, और मदद का ही परिणाम है कि आज हम इस तरह के इस धम्म मार्ग में जीवन को जी रहे हैं, और वो जीवन जीने की हम प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है
कि इन तत्वों का जितना हो सके हम आचरण करने पर विशेष बल दें। तभी बाबा साहब अम्बेडकर की जो धम्म क्रांति है, जो उन्होंने मेहनत करके उस काल में इस कारवा को या इंसानियत को आगे और मानवता को लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो उनकी जो मेहनत है वो सही मायने में रंग लाने की संभावना पाई जा सकती है। इसलिए हम उनके सभी अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए बनता है कि हमने अक्टूबर के महीने में इस धम्म क्रांति के उत्थान के लिए और इसके बाद पूरे साल भर के लिए, जब तक अक्टूबर नहीं आता तब तक हमने इस क्रांति को अपने जीवन काल में समझकर उतारते हुए आगे बढ़ाने की सोच को हमने रखनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन हमारे ऊपर में जो एक ऋण है, जो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी हमने पालन करते हुए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक धर्म की नीति मजबूत नहीं होगी तब तक आपको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे सकता, चाहे आप समझे या ना समझे। जब तक ये धर्म का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक कोई फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के फाउंडेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना, उसके इस आधार स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करना, यही हमारा एक मकसद है। और इसलिए इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना। इसलिए हमने 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यदि कोई धम्म दीक्षा लेना चाहता है तो उन्हें धम्म दीक्षा दी जाएगी। और साथ में लगातार देशना के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बताना और उनके अनुसार वह चलने की कोशिश करना, और वह उनके विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं और कितनी आज समाज को ज़रूरत है और कितने ज़रूरत के साथ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, इस भावना के साथ में देशना का भी कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा गया। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है जब जैसे जैसे जानेगा वैसे वैसे सीख सकता है, और जैसे जैसे सीखेगा वैसे वैसे आचरण कर सकता है, और जैसे जैसे आचरण करेगा वैसी वैसी उसकी सोच में एक ताकत मिलेगी और परिवर्तन होने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हमें इस तरह के प्रयत्नों पर ध्यान देने के लिए, आचरणात्मक जीवन को जीने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस धर्म क्रांति के उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के मदद करें, सहायता करें, और अपने जीवन के साथ में आने वाली पीढ़ी को भी यह एक प्रकार का जो वारसा है धर्म क्रांति का, उनको हम देने की कोशिश करें, जिससे हम एक बड़ी सोच को या मानवता को स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। इसलिए आज की देशना में मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति से और क्यों धर्म जरूरी है और अछूतपन कैसे दूर किया जा सकता है और धर्म हमारे जीवन के लिए कितना मददगार हो सकता है, ये सभी पहलुओं पर मैंने जोर देते हुए देशना के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की। आप सभी लोगों ने आज की देशना को गंभीरता से सुना है, तो सभी के प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करते हुए आपका जीवन दीर्घायु और सुखी बने, ऐसी ढेर सारी मंगल कामना करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। और धर्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। Sabba papa sakaranang kusala sa upasampadang sacita pariyadapanang ekang buddhana sasanang dhammang care sucaritang natang ducaritang care Dhammacari sukhang seti asamin loke paramicha natavata dhammadharu yavata bahumhasati yoca pampi sutvanang dhammang kayena pasati Sabe dhammadharo hoti yo dhammang napamajhati nati me saranangayang buddha me saranang varang Etena satchavacce uttume jayamang nati me saranangayang Dhamma me saranang
एतेन सत्यवचेन पुतुमे नयमः नत्मेकरणम् अयं संगोऽस्मि करणम् एतेन सत्यवचेन होतु ते पुतुमे नमो नमो बुद्धा बुद्धाय नमो नमो ब्रह्मा नमो संघा नमो बुद्धाय स्वाहा साधु साधु। वंदामी बनते जी वंदामी सुखी हो बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी हो।